श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 18वां अध्याय योग के उपसर्ग विघ्न योगी की विष्णु रूप में स्थिति। कर्मलय से युमुक्ति, सकाम कर्मियों की धूम मार्ग से गति और पुनरावृत्ति, ज्ञानी एवं योगी के तत्व का साक्षात्कार तथा ब्रह्म युग का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, योग के विघ्न कौन कौन से हैं? योग का स्वरूप क्या है? उसमें ध्येय वस्तु क्या है? किस तरह योग साधन करने से मनुष्य को फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता? सिद्धि क्या है और उसके गुण कौन कौन से हैं? मैं इन सब बातों को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। वैश्यपन जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा आदि योगियों को अनेक बार जिनका सामना करना पड़ता है, योग के उन विघ्नों तथा स्वरूप आदि के विषय में तुम जैसा पूछते हो, वो सब बुद्धि युक्त मन से विस्तार पूर्वक सुनो। हे नरेश्वर, दूर श्रवण आदि जो 5 सिद्धियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियों में निवास करने वाले शब्द आदि विषय हैं, उनका परित्याग करके ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण जब योग युक्त मन से सनातन ब्रह्म रूप यज्ञ का चिंतन करने लगता है, उस समय उसके भीतर पर वैराग्य के बल का अभाव होने से उसके समक्ष अनेक रूपों में विघ्न उपस्थित होने लगते हैं। हे भरतनंदन, जिसमें 5 इंद्रियों की प्रधानता है, उस 9 द्वार वाले देह इंद्रियां प्राणम संघात रूपी ग्राम का तथा काम, क्रोध और लोभ का बुद्धि के द्वारा निरोध हो जाने पर जब तक योगी भौवें की नासिका के मध्य भाग में उपस्थित हुए तेज अर्थात नेत्र परिधान के द्वारा चित्त को किसी आधार से संयुक्त करके स्थित होता है, उस समय उसके समक्ष बड़ा भारी धुआं उठने लगता है। नीले, लाल, पीले, सफेद धातुओं के समान रंग वाले, मजीठ के रंग की सी कांति वाले, कबूतरों के समान वर्ण वाले, शुद्ध वैदूर मणि की सी प्रभा वाले, पगराग मणि के समान आभा वाले, स्फटिक मणि के तुल्य उज्ज्वल, गजराज के सदृश काले, वीर बहुहटियों के समान लाल, चंद्रमा की किरणों और जल के समान श्वेत वर्ण वाले बहुरंगे धूम समूह जो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होते हैं, एक ही समय बादलों के समान एकत्र होकर सब ओर उड़ने लगते हैं। उस समय सारा आकाश पंखधारी पर्वतों के समान उन धूम समूहों से अवरुद्ध सा हो जाता है। तदनंतर वे धुएं के समान वर्ण वाले समुदाय जल धारण करने वाले मेघों के रूपों में परिणत हो जल की धाराएं बरसाने लगते हैं और वसुधा तल योगी के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। उसके मस्तक पर भी मन से प्रकट हुई बड़ी भारी आग धूं धूं करके जलने लगती है। वो जलने में समर्थ उत्तम योग शक्ति से संपन्न तथा सैकड़ों लपटों से घिरी हुई होती है। उसकी लपट से सैकड़ों हजारों चिंगारियां निकलती रहती हैं। उस योगी के सभी अंगों से प्रलय अग्नियों के समान जलती हुई सी अग्नियां प्रकट होती हैं। वर्षा होते समय उसकी जितनी धाराएं गिरती प्रतीत होती हैं, उस आग की लपटें भी उतनी ही होती हैं। वह विस्तृत भूतल पर उन जल की धाराओं के साथ मिल जाती हैं। जल और अग्नि के वर्ण श्वेत और लोहित रंगों से संयुक्त हुए चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब उसमें रूप रहित वायु रूप आकाश प्रकट होता है। वो दिव्य एवं अनादि गुणों, शब्द, तन्मात्रा आदि से उन्मत्त हुई विशाल वायु, जो स्थूल वायु से भिन्न हैं, बहने लगती हैं। वो सूक्ष्म प्राण सूत्रमात्रा को प्रकाशित करने वाली है। अग्नि से मिले हुए उन पृथ्वी और जल नामक धातुओं से संयुक्त होकर वो वायु प्राण गोचर, प्राण शब्द वाच्य सूत्रा आत्मा हो जाती है।
वो प्राण या सूत्र आत्मा बड़ा ही वेगवान है, क्योंकि वो मन को भी उत्पन्न करने वाला है। उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट होती है, क्योंकि वो स्थूल आकाश का भी जनक है। वो अत्यंत बलवान है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी भेदन करने की शक्ति है। तदनंतर ब्रह्मा योगी से प्रेरित हो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी नामक धातु पृथक पृथक सैकड़ों और हजारों मूर्तियों का निर्माण करके स्थित होते हैं। हे पृथ्वीनाथ, हे नरेश्वर, ब्रह्म के वेग से आधार्थ चैतन्य शक्ति के अनुप्रवेश के संघात मूर्त भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी, जल आदि धातु एक दूसरे से मिलकर बीजभूत हो जाते हैं। आधार्थ भावी सृष्टि रूप कार्य के कारण बनते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में धारणा का विषय भूत जो ब्रह्म है, वही सूक्ष्म और वही विराट पुरुष है। वो ब्रह्मीभूत हुआ पुरुषोत्तम योगी उन सूक्ष्म और विराट से छिन्न एवं उन्हीं के समान बहुत से सूक्ष्म पुरुषों की सृष्टि करता है। वही ब्रह्मीभूत हुआ योगी भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वह विष्णु ही व्यक्त स्वरूप सनातन पुरुष हैं। वही समस्त विद्याओं के आधार हैं। प्रलय काल में उन्हीं के द्वारा प्रलय का विनाश कार्य संपन्न होता है। मस्तक अर्थात भौम्य और नासिका के मध्य भाग में सूत्र आत्मा रूप से स्थित हुए उस योगी में परमेश्वर की प्रेरणा से सुख और दुख का अनुभव करने वाले अन्य सब जीव में प्रवेश करते हैं। तदनंतर स्थूल देह का त्याग करके परमेश्वर की समता को प्राप्त हुई वे मूर्तियां जब चेष्टा करना आरंभ करती हैं, तब से वे दसों दिशाओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार स्थूल भूतों से उत्पन्न हुए समस्त ऋषि व्यवहारिक पदार्थ, जिनका निर्माण उस योगी के द्वारा ही हुआ होता है, उसी में लीन होकर अपने उपादान कारण में स्थित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर अपने उपादान कारण मिट्टी में ही मिल जाता है, कर्मों का क्षय होने से जीव कर्म बंधन रूप धातुओं से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के क्षय से धातु बंधन से मुक्ति मिल जाने के कारण वे इंद्रियों के बंधन से भी छूट जाते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त हुए जीव अपनी उसी प्राकृत मूल स्थान पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, जो कर्म बंधन में बंधे हुए पुरुषों के अनुभव से परे की वस्तु है। जो सकाम कर्मों से तात्पर रहते हैं, वे नाशवान कर्म करने के कारण धूमा आदि मार्ग से गंतव्य व्यवस्था स्थान को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनरावृत्ति असंभावी है। उन सकाम कर्मियों में भी वही उस धूम मार्ग को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने प्रधानता अग्निहोत्र तथा वृक्ष चंद्रायण आदि तप का अनुष्ठान किया है। जिस कर्म से अविच्छिन्न तंतु की भांति सदस्य दूप्र संसार की प्राप्ति होती है, उस सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धूम मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। धूमा आदि मार्ग से प्रत्येक लोक को गए हुए जीव कर्म क्षय के पश्चात वहां से भ्रष्ट होने पर आकाश आदि के क्रम से धूम भाव को प्राप्त होकर धूम से मेघ होते हैं, और मेघ से अत्यंत निर्मल जलधारा के रूप में पृथ्वी पर आकर अन्न एवं वीर के रूप में परिणत हो पुनर्जन्म धारण करते हैं। पृथ्वी जल को पाकर फल से संयुक्त होती है। उसका व्रीहि आदि फल पृथ्वी रूप ही है। फल से रस उत्पन्न होता है और रस से देहधारियों की प्राण की पुष्टि होती है। रस रेता स्वरूप है, जो चैतन्य युक्त प्रकट हुआ है, जिसे सनातन ब्रह्मा कहते हैं। वही वो चैतन्य है। तपस्या में संलग्न होकर कष्ट महान करने वाला सत्य व्रत परायण ब्राह्मणों ने बहुतेरे अन्य कारणों युक्तियों से एकमात्र ब्रह्मा को ही प्रधान बताया है।
ब्रह्म द्वारा ही देह आदि में चैतन्य भाव आता है। हे भरत, वो ब्रह्म अपने सत्य स्वरूप से ही अव्यक्त से व्यक्त भाव को प्राप्त होता है। वही समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है और विद्या के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसा जाने हे राजेंद्र, कर्म, दृश्य और कर्ता, साभास, अहंकार ये दोनों विषय कोटि में ही है, विषयातीत चिंता आत्मा में नहीं। दृश्य अनेक रूपों में भासमान होने पर भी माया नगर की भांति वास्तव में नेत्रों द्वारा उपलब्ध नहीं होता। तपस्या द्वारा जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, उन ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुषों को उसके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि होती है। वे ये जान लेते हैं कि जैसे सुवर्ण ही कुंडल आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही कर्ता, कर्म आदि विविध रूपों में प्रकाशित होते हैं। जैसे मेघों के आवरण से मुक्त हुआ सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार नेत्रों को भौहों के मध्य भाग में संयोजित करके ध्यान लगाने पर वो ब्रह्म वहाँ आविर्भूत हुआ दिखाई देता है। हे कुरुनंदन, जो लोग जगत में पक्षी की भांति असंग, निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर विचरते हैं, वही योग धर्म के द्वारा ब्रह्म दर्शन रूप अविनाशी फल को प्राप्त करते हैं। वह ब्रह्मवेता पुरुष सृष्टि और संहार के समय सैकड़ों बार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान तथा उनका संहार करता है। योगवेता पुरुष प्राणियों को योगा आदि कर्म का फल सुख वितरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। वो धर्म का पोषण करके जगत की रक्षा के लिए ऐसा करता है। तात्पर्य ये है कि उस ब्रह्मभूति योगी की प्रीति के लिए ही धर्म किया जाता है और वही प्रसन्न होकर जगत की रक्षा करता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। सहस्त्र चतुर्युग का जो समय है, इसी का नाम ब्रह्मयुग है, जो युगों में प्रधान युग कहा गया है। एक सहस्त्र युग के अंत में ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होती है, जिसमें संहार कल्प का अंत होता है, और दूसरे सहस्त्र युग के अंत में उसकी रात्रि का अवसान होता है, जो प्रलय का अंत अर्थात कल्प का आरंभ करने वाला है। संहार काल में लोकों का स्वरूप सूक्ष्म, निर्विकार एवं अचेतन होता है। कारण भूत सत्व आदि गुणों से निर्मित हुआ ये जगत प्रलय को प्राप्त होने पर सूक्ष्म रूप होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।